Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today this is our second lecture and today our chapter number is 7 of your general knowledge book and I am Afika Yunus. Today our topic is food and feeding. Concept of food. फूड से हमें क्या समझ आती है कि फूड को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे. फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स. फूड जिसे हम खाना कहते हैं, ये हमारी इतनी बेसिक नीड है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते, हम सरवाइव नहीं कर सकते. कोई भी लिविंग थिंग जो है वो फूड के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती. दे कैन नॉट सरवाइव विदाउट फूड. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट. ठीक है, फूड के बगैर हम बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते. ये हमारी बेसिक नीड है लिविंग के लिए. और जो एनिमल्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट. कि जिस तरह का वो फूड खाते हैं उसकी बेस पे हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ हर्बीवोर्स, सेकंड इज़ कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज़ ऑमनीवोर्स. ठीक है, 3 टाइप्स हैं. और जो फूड है उसके बगैर मैंने जैसे आपको बताया वी कैन नॉट सरवाइव, और ये हमारे लिविंग के लिए एक नीड है. हर्बीवोर्स, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो है हर्बीवोर्स. दीज एनिमल्स ईट ग्रीन ग्रास, प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड रूट्स. हर्बीवोर्स में जो एनिमल्स आते हैं वो ग्रीन ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं एंड रूट्स. एग्जाम्पल्स आर काउ, बफलो, रैबिट, डियर, शीप, हॉर्स, ग्रासहॉपर, zebra and elephant are some herbivores. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रीन ग्रास, प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स और रूट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स के ग्रुप में आते हैं. और इनमें ये जितने एनिमल्स के आपको नेम्स पता है ये सब हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं और एक्स्ट्रा भी है और एनिमल्स भी इनमें इंक्लूड हैं जिनको हम हर्बीवोर्स की टाइप में इंक्लूड करेंगे. टीथ ऑफ हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स में जो ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं. दीज एनिमल्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ. ठीक है, उनके बड़े और फ्लैट बिल्कुल सीधे टीथ होते हैं. दीज टीथ आर वेरी शार्प which help them in grinding their food. अच्छा, उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, शार्प होते हैं. ठीक है, जो कि उनको हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में, उसको खाने में. तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया है काऊ है, बफलो है, डियर है, रैबिट्स हैं. तो इन सब के जो टीथ हैं वो ब्रॉड है और फ्लैट है. ठीक है, और इनके टीथ वेरी शार्प है जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं इन ग्राइंडिंग देयर फूड. उसके बाद जो हमारा टाइप है वो है कार्निवोर्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. जो फ्लैश खाते हैं एनिमल उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स. ठीक है, एग्जांपल्स है इसमें टाइगर, फॉक्स, फैल्कॉन बर्ड की टाइप में आता है वो भी है.
इसके अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं। तो कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। अब टीथ ऑफ कार्निवोर्स, टीथ कैसे होते हैं कार्निवोर्स के? टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड। ठीक है, इनके टीथ होते हैं लॉन्ग, लंबे होते हैं, शार्प, तेज़ होते हैं, एंड पॉइंटेड, उनके पॉइंट्स से निकले हुए होते हैं, नोके टाइप ना, इस तरह के टीथ होते हैं कार्निवोर्स के। तो दे हेल्प देम इन टेयरिंग ऑफ फ्लैश, जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं फ्लैश को टीयर करने में। यानी कि जो भी एनिमल या जिसको भी वो खाते हैं उसकी जो फ्लैश होती है, स्किन के टाइप ऊपर होती है, उनके बॉडी के ऊपर स्किन टाइप सी होती है, तो उसको वो खींचते हैं। ठीक है, फिर उनको वो खाते हैं। तो वो जो एनिमल्स होते हैं ये सब हमारे कार्निवोर्स में आ जाते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड टाइप है ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑमनिवोर्स जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी कि दोनों में वो दोनों टाइप्स का फूड वो ईट करते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं ह्यूमन, जैसे कि हम लोग, माउस, टर्टल, बियर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो है ऑमनिवोर्स है, क्योंकि ये लोग एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। टीथ ऑफ ऑमनिवोर्स आर शार्प एंड पॉइंटेड। जो ऑमनिवोर्स के टीथ हैं वो शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। दे आल्सो हैव ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोर्स। इनके शार्प और पॉइंटेड टीथ तो होते हैं, लेकिन इनके ब्रॉड भी होते हैं और फ्लैट, यानी कि इनके टीथ की 4 टाइप्स हैं: शार्प, पॉइंटेड, ब्रॉड एंड फ्लैट। ठीक है, इस तरह के तमाम जो एनिमल्स हैं जो ऑमनिवोर्स में आते हैं, उनके टीथ इस टाइप के होते हैं। सो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स, ये 3 ग्रुप से एनिमल्स को डिवाइड किया गया। और तीनों की आपको मैंने टाइप्स बताई हैं कि तीनों में किस तरह के एनिमल्स आते हैं, उनके टीथ कैसे होते हैं, ठीक है, और वो क्या खाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बेसिक फूड ग्रुप्स। फॉलोइंग आर अ फ्यू बेसिक फूड ग्रुप्स। ठीक है, फूड को हमने डिफरेंट 6 बेसिक जो फूड ग्रुप्स हैं इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, कि फूड किस किस टाइप का फूड होता है। फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स, सीड्स और ग्रेन्स, डेयरी फूड, मीट, ड्राई फ्रूट। ठीक है, इसलिए 6 टाइप्स हैं फूड की। अब इनको आगे हम डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या आता है। फर्स्ट है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में कौन से होते हैं? एप्पल्स, बनानास, पीचेस, पाइनएप्पल्स, डेट्स, एप्रिकॉट्स, मेलन। ठीक है, तो ये जो जितने भी फ्रूट्स हैं ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दी हैं और इनको खाने से हम लोग हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और हमारी बॉडी भी सही तरीके से करेगी। सेकंड जो हमारा ग्रुप है फूड का वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें कैरेट्स, पोटैटोज, स्पिनच, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। तो ये सारे वेजिटेबल्स भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज सीड्स और ग्रेन्स। इसमें हमारे आ जाते हैं सीरियल्स, राइस जो कि मोस्टली लोगों के फेवरेट होते हैं, पल्सेस, ये भी बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं और दीज आर इक्वलेंट टू मीट। तो इनको खाने से हमें प्रोटीन्स की कमी नहीं होती है और हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन्स को फुलफ़िल करती है। अच्छा, फोर्थ हमारा जो ग्रुप है वो है डेयरी फूड। ठीक है, इसमें आ जाता है मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, आइसक्रीम। तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें। फिफ्थ वन इज़ मीट। मीट में आ जाता है बीफ,
पोल्ट्री, फिश एंड मटन। इन सब में प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के। ओके, 6th वन इज़ ड्राई फ्रूट, आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स, पीनट्स। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनको भी हमें अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए। तो हमारे फूड को हमने 6 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स और ग्रेन्स, डेयरी फूड, मीट और हमारा लास्ट था ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो इन चीज़ों के यूज़ से हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। ओके, नाउ वी हैव बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस हमें क्या समझ आता है कि बैलेंस डाइट होती क्या है? बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच हैज़ राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड आइटम्स। ठीक है, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर तमाम राइट अमाउंट्स शामिल होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जिसके अंदर प्रोटीन्स हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स हो, ठीक है, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो। यानी कि हमारी डाइट को ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि जो भी हम मील लें उसको ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि उसके अंदर ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जिसको फिर हम जब खाएं तो हमारी बॉडी हेल्दी हो और हम अच्छी लाइफ सरवाइव कर सकें। सो बैलेंस डाइट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच हैज़ राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड आइटम्स। अ बैलेंस डाइट मीट्स ऑल द नीड्स ऑफ आवर बॉडी एंड कीप्स अस हेल्दी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस डाइट के अंदर वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है बेसिक नीड्स फॉर हेल्दी लिविंग। बेसिक नीड्स फॉर हेल्दी लिविंग, क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ हेल्दी लिविंग। ये तीनों चीज़ें जो है हमारी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज़ क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मेक्स अस हेल्दी। क्लीनलीनेस जो है वो हमें हेल्दी बनाता है, यानी कि अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और एक दूसरे पे हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और हर किसी का आपसे बात करने को भी दिल करेगा अगर आप नीट एंड क्लीन होंगे। वी मस्ट कीप आवर बॉडीज, आवर क्लोथ्स, आवर हाउसेस एंड आवर इन्वायरमेंट क्लीन। हम लोगों को अपनी बॉडी को, अपने क्लोथ्स को, अपने हाउसेस को एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द की साफ़ रखेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। सेकंड नीड है हमारी प्रॉपर स्लीप। ठीक है, प्रॉपर स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। प्रॉपर स्लीप जो है वो हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर तरीके से सोएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। Going to bed early and getting up early in the morning is the best way to get proper sleep. अगर हम जल्दी सोएंगे और सुबह भी जल्दी उठेंगे तो हमें हमारी जो नींद है वो सही तरह प्रॉपरली पूरी होगी और हम हेल्दी रहेंगे, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। प्रॉपर स्लीप मेक्स अस एक्टिव। प्रॉपर स्लीप जो है वो हमें एक्टिव रखेगी। वही बात है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी नींद को पूरी करेंगे, टाइम से सोएंगे और टाइम से ही उठेंगे
तो हम एक्टिव रहेंगे, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हमारी हेल्थ सही रहेगी। आफ्टर प्रॉपर स्लीप वी कैन स्टडी एंड प्ले वेल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो के पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर प्रॉपर स्लीप वी कैन स्टडी एंड प्ले वेल। प्रॉपर स्लीप की वजह से हम स्टडी सही तरीके से कर सकेंगे और फिर खेल भी सही तरीके से रहेंगे। इससे हम लोग एक्टिव रहेंगे, हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और हमारी स्टडीज़ भी अच्छी हो जाएगी और खेलने से हमारी बॉडी में ग्रोथ आएगी। तो क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप दोनों जो है बहुत ही बेसिक नीड है लिविंग के। क्लीनलीनेस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हमारा दूसरे पे भी अच्छा इम्प्रेशन आएगा, हर कोई आपसे बात भी करेगा और आप हेल्दी भी होंगे। थर्ड जो बेसिक नीड है हमारी वो है एक्सरसाइज। ठीक है, रेगुलर एंड प्रॉपर एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी। क्लीनलीनेस और प्रॉपर स्लीप के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज को भी रेगुलरली और सही प्रॉपर वे में करेंगे तो इससे भी हम हेल्दी रहेंगे। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिजीज़ेस। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। अगर हम डेली एक टाइम बना के एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हम बहुत सी डिजीज़ से बच सकते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी। हम उस एक्सरसाइज की वजह से हम फूड अच्छा लेंगे जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी और फिर उस हेल्थ अच्छी होने की वजह से हम बहुत सी डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये सब कुछ हम एक्सरसाइज के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली और एक रूटीन पे अगर हम करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है ये हमारे लिए। थर्ड इज़ इट कीप्स अस फिट, हेल्दी, फ्रेश एंड एक्टिव। ठीक है, एक्सरसाइज से हम फिट रहेंगे, हेल्दी, हम फ्रेश रहेंगे और एक्टिव भी। वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग एंड प्लेइंग एक्सेट्रा आर सम गुड एक्सरसाइजेस। वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग एंड प्लेइंग, ये चारों एक्सरसाइजेज हैं और इसके अलावा भी और बहुत सी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। ठीक है, और हमारा माइंड फ्रेश रहेगा और हम एक्टिव होंगे। हम हर काम शौक़ से करेंगे, सबसे ज़्यादा हमारी स्टडीज़ अच्छी होंगी जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसमें हमारी 3 नीड्स आ जाती हैं। एक मैंने आपको बताई है क्लीनलीनेस, दूसरा ही है प्रॉपर स्लीप और सेकंड इज़ एक्सरसाइज। तो इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन है। अगर ये तीनों होंगी तो हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो हमारा फूड है, जो हम खाते हैं फूड, वो अगर हमारा हेल्दी होगा, हमारा बैलेंस होगा हमारी डाइट, तो हमारी डाइट अगर हमारी बैलेंस होगी तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, फ्रेश रहेंगे। Okay, in the end we have some questions from this chapter. Question number 1 is describe the teeth of meat eating animals. ठीक है, आप डिस्क्राइब करें जो उन एनिमल्स के टीथ जो मीट खाते, मीट ईटिंग एनिमल्स। आंसर इज द टीथ ऑफ मीट ईटिंग एनिमल्स आर लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड। They help them in eating meat. ठीक है, जो मीट ईटिंग एनिमल्स के टीथ है वो लॉन्ग है, शार्प है और पॉइंटेड है, जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं इन ईटिंग मीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ हेल्दी लिविंग। हमारी बेसिक नीड्स क्या है हेल्दी लिविंग की? आंसर इज क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप and balance of diet are some of the basic needs of healthy living. ठीक है, cleanliness, proper sleep और balance of diet जो है वो हमारी basic needs है living की। अच्छा, फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, classify foods into basic food groups.
आंसर है फॉलोइंग आर द बेसिक फूड ग्रुप्स। फ्रूट्स जिसमें आ जाते हैं एप्पल, बनाना, वेजिटेबल्स, कैरेट, पोटैटो, सीड्स और ग्रेप्स उसमें आ जाते हैं राइस, पल्सेस। फिर है डेयरी फूड, उसमें मिल्क, एग, मीट, उसके अंदर आ जाता है फिश, बीफ और लास्ट में है ड्राई फ्रूट, इसके अंदर आ जाते हैं आलमंड, पीनट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, वॉज इट अ बैलेंस्ड डाइट। आंसर है आई एट ब्रेड एंड चिकन येस्टरडे एंड इट वॉज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है कि मैंने कल ब्रेड एंड चिकन खाया जो कि एक बैलेंस्ड डाइट है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ प्रॉपर रेस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर रेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। आंसर प्रॉपर रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू वर्क बेटर। प्रॉपर रेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करता है वर्क आउट बेटर, हमें काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर नंबर जो आपका 7 है आपकी बुक का फूड एंड फीडिंग, इसके ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और इसे मेमोराइज भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।